बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, वेलकम टू राइज टू सक्सेस। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप डेली बेसिस पे ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड न्यू स्किल सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड अपलोड होने वाली हर न्यू वीडियो मिलती रहे। आज जो मैं आपको न्यू स्किल सिखाने जा रही हूँ वो है इनवॉइस। आप इनवॉइस को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको ये सिखाऊंगी और फिर उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगी कि आप इसके थ्रू अर्निंग कैसे कर सकते हैं। इनवॉइस बेसिकली हर कंपनी की कोई ना कोई ट्रांजैक्शन होती है जिसके लिए इनवॉइस जो है वो दी जाती है। जो भी बायर होता है जब वो जाता है सेलर के पास तो उनको एक इनवॉइस दी जाती है जिसमें सेलर की सारी डिटेल मेंशन होती है और बायर ने भी जो भी चीज़ें दी हुई होती हैं वो भी सारी वहाँ पे मेंशन होती हैं। सो अब मैं आपको सिखाऊंगी कि आप इसको डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं, इसको डिज़ाइन करने का क्या मेथड है। इसके लिए आपने सबसे पहले आना है कैनवा पे। कैनवा पे आने के बाद यहाँ पे आपको नीचे डिफरेंट स्किल्स देखने को मिलेंगी जैसे वाइट बोर्ड, योर स्टोरी, इनवॉइस। इसी तरह यहाँ पे आपने इनवॉइस की स्किल पे क्लिक करना है और आपके सामने इनवॉइस से रिलेटेड डिफरेंट डिज़ाइन शो होंगे। अब यहाँ पे मोस्टली जो व्यूअर्स होते हैं वो क्या मिस्टेक करते हैं, वीडियो को वो कंप्लीट नहीं देखते और ख़ुद उस चीज़ को ट्राई करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से जो स्किल उनको सिखाई जा रही होती है वो उसको अच्छे तरीके से नहीं कर पाते और अर्निंग करने में नाकाम रहते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि आप वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको एक एक स्टेप क्लियर हो सके और आप इजीली अपनी स्किल्स को जो आपको सिखाई जा रही हैं उनको डिज़ाइन करके अर्निंग कर सकें। सो यहाँ पे आपको इनवॉइस के डिफरेंट डिज़ाइन शो हो रहे हैं, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे मैं आपको कोई एक आध इनवॉइस चूज़ करके उसको डिज़ाइन करना सिखा देती हूँ। जैसे यहाँ पे जो इनवॉइस शो हो रही है इसमें अगर आप देखें तो सबसे पहले जो टॉप पे चीज़ है वो है योर लोगो। यहाँ पे आपने लोगो को एंटर करना होगा। अब लोगो आपने कौन सा एंटर करना है, जिस भी कंपनी से रिलेटेड आप इनवॉइस डिज़ाइन कर रहे हैं यहाँ पे आपने उसका लोगो एंटर करना है। डेफिनेटली आपको मैं ऑनलाइन अर्निंग सिखा रही हूँ तो आपको ऑर्डर्स मिलेंगे जब, तो जिस भी कंपनी से रिलेटेड आपको ऑर्डर मिलेगा आपने उसका लोगो यहाँ पे एंटर करना होगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इनवॉइस के नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे आती है डेट। डेट आपने यहाँ पे चेंज कर लेनी है। जिस डेट को आप इनवॉइस बना रहे हैं, जिस डेट की भी आप डिज़ाइन कर रहे हैं यहाँ पे आपने वो डेट मेंशन कर लेनी है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं मेंशन कर लेती हूँ 5 सितंबर 2022। अब यहाँ पे डेट मेंशन करने के बाद नीचे आपके सामने दो किस्म की इन्फॉर्मेशंस हैं, एक बिल्ड टू और दूसरी फ्रॉम। अब बिल्ड टू में आपने बायर की सारी इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले आपने उसका नेम एंटर करना है। नेम एंटर करने के बाद आपने उसके नीचे उसका एड्रेस मेंशन करना है। उसका एड्रेस मेंशन करने के बाद नीचे आपने उसकी ईमेल आईडी लिखनी है। इसी तरह यहाँ पे जो सामने फ्रॉम है, फ्रॉम में आपने उस कंपनी का नेम, उसका एड्रेस और उसकी ईमेल आईडी यहाँ पे नीचे मेंशन करनी होती है। उसके ओनर का नेम भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर उसके बाद उस कंपनी का एड्रेस और ईमेल आईडी वगैरह आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लगाने के बाद जो नीचे चीज़ आती है वो है आइटम्स, क्वांटिटी, प्राइस एंड अमाउंट। अब आइटम्स यहाँ पे आपने वो नेम मेंशन करने हैं जो आइटम्स उस बायर ने आपसे ले रखे हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उसने वायरलेस माइक आपसे ख़रीदा है तो यहाँ पे लोगों की जगह आप क्या एंटर कर लेंगे, वायरलेस माइक। अब उसके बाद नेक्स्ट अगर उसने आपसे ले लिया है माउस तो आपने यहाँ पे उसका नेम मेंशन कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आप थर्ड प्रोडक्ट जो भी उसने आपसे ख़रीदी है आपने यहाँ पे थर्ड प्रोडक्ट का नेम मेंशन करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ प्रिंटर। अब ये सारी प्रोडक्ट्स के नेम मेंशन करने के बाद ये मैं आपको एज अ डेमो बता रही हूँ, जहाँ पे आपको जो भी आइटम्स बताए जाएंगे आपने उन आइटम्स के नेम लिखने होंगे। उसके बाद यहाँ पे क्वांटिटी की बात आए तो क्वांटिटी मिकदार को कहते हैं, मींस कि कितनी क्वांटिटी उसने इस चीज़ के लिए रखी है। अगर वायरलेस माइक उसने 2 ख़रीदे हैं तो आपने यहाँ पे 1 की जगह लिख लेना है 2। अब क्वांटिटी के बाद है प्राइस। प्राइस में आपने हर चीज़ की प्राइस को मेंशन करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने वायरलेस माइक ख़रीदा है, वो एक माइक जो है अगर $25 का है तो आपने यहाँ पे उसकी प्राइस क्या मेंशन करनी होगी, $25। $25 यहाँ पे मेंशन करने के बाद आपने क्या कर लेना होगा, यहाँ पे जो आपने प्राइस मेंशन करनी होती है वो आपने एक प्रोडक्ट की प्राइस मेंशन करनी है।
उसके बाद जो अमाउंट है उसमें जितनी प्रोडक्ट्स दी गई हैं उनकी टोटल आपने अमाउंट मेंशन करनी होती है। जैसे वायरलेस माइक मैंने उसकी क्वांटिटी 2 लिखी है, तो अगर एक माइक की $25 प्राइस है तो इसका मतलब 2 माइक की $50 बनती है। तो यहाँ पे आपने उसकी टोटल अमाउंट एंटर करनी होती है। इसी तरह आप बाकी आइटम्स की भी प्राइसेस यहाँ पे मेंशन करके आगे उनकी टोटल अमाउंट लिख सकते हैं। उसके बाद एंड में आपने टोटल में उस सारी अमाउंट को ऐड करके टोटल अमाउंट लिखनी होती है। अब टोटल अमाउंट लिखने के बाद यहाँ पे पेमेंट मेथड भी आपने मेंशन कर देना है कि वो पेमेंट किस मेथड से कर सकते हैं, कैश के थ्रू कर सकते हैं, कौन सा मेथड है जिसके थ्रू वो पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आप जो है कोई ना कोई नोट भी मेंशन कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है थैंक यू फॉर चूजिंग अस। इसी तरह आप लिख सकते हैं थैंक्स फॉर योर पार्टिसिपेशन या फिर थैंक्स फॉर योर विजिट। यहाँ पे आप कोई भी लिख सकते हैं, यहाँ पे नोट आप कोई ना कोई यहाँ पे रिमार्क दे सकते हैं। इस तरह से आपने एक इनवॉइस को डिज़ाइन करना होता है। अब अगर आपने इसका बैकग्राउंड चेंज करना है तो इसके बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए आपने इसके बैकग्राउंड पे क्लिक करना है, नीचे आपने कलर के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ से तो आप इसके कलर्स को चेंज कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप कलर्स को चेंज करने के अलावा इसके स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, यहाँ पे लाइन स्टाइल भी है, आप लाइन स्टाइल पे क्लिक करके इसकी लाइंस का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा इसके जब आप बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके सामने स्टाइल्स का ऑप्शन आएगा, जब आप स्टाइल्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप इस टेक्स्ट के डिफरेंट स्टाइल्स भी चेंज कर सकते हैं। जब आप स्टाइल पे क्लिक करेंगे तो इसके इनवॉइस के स्टाइल्स भी चेंज हो जाएंगे। यहाँ से आप इसके स्टाइल्स को चेंज कर सकते हैं। आप स्टाइल्स को चेंज करने के बाद अगर आपने टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो टेक्स्ट पे क्लिक करके नीचे आपके सामने कलर का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप इसका इसके टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। ज़ीद इसी तरह आप इसके पूरे जितना भी आपने यहाँ पे टेक्स्ट एंटर किया हुआ है आप इसके पूरे के पूरे टेक्स्ट को भी चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे एडिटिंग करके इस इनवॉइस को चेंज कर सकते हैं और मज़ीद खूबसूरत भी बना सकते हैं। अब जो आपने इनवॉइस डिज़ाइन कर ली होगी उसको आपने क्या करना है, सेव करने के लिए टॉप पे आपको अपर एरो शो होगा, उस पर क्लिक करने के बाद नीचे आपके सामने डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। आपने डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है तो फाइल टाइप में आप जिस भी टाइप में अपनी फ़ाइल को सेव करना चाहते हैं, जेपीजी में करना चाहते हैं, पीएनजी में करना चाहते हैं, पीडीएफ स्टैंडर्ड में या पीडीएफ प्रिंट में, आपने सिंपली उस पर क्लिक करके नीचे डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपकी जो आपने इनवॉइस डिज़ाइन की है वो यहाँ पे सेव होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि जो इनवॉइस मैंने सेव की है वो हमारी गैलरी में भी सेव हो गई है। अब यहाँ से आपने इसके थ्रू अर्निंग कैसे करनी है, इसके थ्रू अर्निंग के लिए आपने आना है फाइवर पे। फाइवर पे आके आपने लिखकर सर्च करना है इनवॉइस। इनवॉइस लिखकर सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे इनवॉइस से रिलेटेड डिफरेंट डिज़ाइन शो होंगे और उनके सामने उनकी प्राइसेस भी आपको मेंशन नज़र आएंगी। जैसे यहाँ पे आप डिफरेंट इनवॉइस को देख सकते हैं, डिफरेंट वेज से इनको डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पे एक मैं क्लिक करके आपको दिखा देती हूँ। जैसे ये इनवॉइस है, इसमें आप देखें तो ये $45 की सेल आउट की जा रही है और इसमें वो ऑफ़र भी कर रहे हैं, डू ऑर्डर फ्रॉम प्राइस लिस्ट रेट लिस्ट रेसिपीस्ट वर्कशीट कोटेशन और इनवॉइस डिज़ाइन के आप इनवॉइस वगैरह को डिज़ाइन करवा के इनके थ्रू करवा सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे आपके सामने और भी डिफरेंट इनवॉइस यहाँ पे जैसे ये है, जिस तरह से मैंने आपको सिखाया है कि आपने क्या करना होता है, सबसे पहले उसका लोगो वगैरह आपने एंटर करना है। लोगो एंटर करने के बाद आपने बायर और सेलर उन दोनों की आपने पूरी की पूरी यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखनी होती है। तो यहाँ पे आपने उसी मेथड से इनवॉइस वगैरह को डिज़ाइन कर लेना है। ये सारी की सारी बिल्कुल उसी वे से डिज़ाइन की गई हैं और यहाँ पे उनको पोस्ट किया गया है। आप भी इस तरह की इनवॉइस डिज़ाइन करके यहाँ पे पोस्ट करके उसके थ्रू अर्निंग कर सकते हैं। अब जब आपने इनवॉइस को डिज़ाइन कर लेना है, जब आप उसको यहाँ पे पोस्ट कर लेंगे तो उसके बाद जो आपको कस्टमर्स की तरफ से ऑर्डर्स मिलेंगे उसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको इनबॉक्स में शो होगी और जो आपने ऑर्डर्स रिसीव करने के बाद कितने ड्यूरेशन में और कितने ऑर्डर्स आपने कंप्लीट कर लिए हैं वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैनेज ऑर्डर्स के ऑप्शन में शो होगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो कंप्लीट समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपके माइंड में कहीं भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। इनवॉइस को डिज़ाइन करते हुए अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप तब भी मुझसे जाके पूछ सकती हूँ। आपको मेरी वीडियो कंप्लीट समझ आ गई होगी। अगर आपके माइंड में कहीं भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। आपको इनवॉइस डिज़ाइन करते हुए कोई प्रॉब्लम होती है
तो भी आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। मज़ीद इसी तरह की न्यू इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग स्किल्स सीखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल के ऑप्शन पे क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी तरफ से अपलोड होने वाली हर न्यू और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे और आप इसी तरह से डेली बेसिस पे अर्निंग के डिफरेंट वेज़ को सीख सकें। इंशाल्लाह आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।